अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया कुलसूम और मैं मौजूद हूँ समथिंग हॉट पे और हम बहुत सारी बातें करेंगे फ़र्क के बारे में, मुझे प्यार हुआ था के बारे में, फ्रॉड के बारे में और मन्नत मुराद के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, यू आर वाचिंग समथिंग हॉट एंड दिस इज़ हॉट टॉक। मेरी आज की मेहमान एक ऐसी एक्टर हैं जिन्होंने काम तो शुरू किया 2017 से, लेकिन पिछले एक साल में 3 ड्रामे ऐसे किए हैं जिनकी बहुत प्रेजेंस और प्रोमिनेंस हासिल हुई है। अब वो खुश शक्ल हैं, खुश मिजाज हैं, सोशल मीडिया पे उनकी बहुत प्लेजेंट एक प्रेजेंस है, इन्फ्लुएंसर हैं, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं, डांस बहुत अच्छा करती हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। मेरे हिसाब से दिस इज़ ऑल द इंग्रेडिएंट फॉर समबडी हु शुड बी इन द स्पॉटलाइट। लेट्स मीट राबिया कुलसूम। थैंक यू सो मच, आई एम Rabia, सो how are you? ग्लैड। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? लॉन्ग ओवरड्यू हमारी मुलाकात और बिल्कुल। यू वर ट्रैवलिंग। जी और जी जी, फिर रमजान शुरू होता है और एकदम हर बंदा इतना मसरूफ हो जाता मसरूफ है, हो जाता है और एकदम एक भागदौड़ सी शुरू हो भाग दौड़ जाती शुरू होती है और है। बंदा सोचिए कि रमजान में तो चिल सीन होना जी चाहिए, लेकिन ऐसा जी, नहीं होता, ऐसा नहीं है तो ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट हो जाते हैं। अब कभी बिल्कुल। कभी तो मैं रमजान ड्रामों को भी देख के सोचती हूँ कि यार ये पहले क्यों नहीं हाँ। शूट हो जाते, यू नो रमजान में एक भागम दौड़ होती है, काम ऐसी काम। भागम दौड़ और कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि बस अभी लाइव जाना है शायद, सही बात है, क्योंकि लाइव भी वो लोग जा रहे हैं। मतलब इस तरह से ये हाल हो जाता है कि अभी हाँ। रात को सीन लगना है और वो सुबह शूट हो रहा होता है। ऐसा ऐसा भी है, ऐसा भी जी। है। बहरहाल राबिया, हाउ आर यू एंजॉयिंग द स्पॉटलाइट दीस डेज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है और जितनी भी अटेंशन है वो बड़ी अच्छी लग रही है और आप लोगों के रिव्यूज का तो मैं इंतजार कर रही हूँ क्योंकि बस आए रिफ्रेश कर रही होती हूँ कि कब अपलोड होगा। 2 ड्रामे आपके ऑन एयर हैं इस वक्त, जी। फर्क और मुझे प्यार हुआ था, और दोनों को लेके बड़ी कॉन्वर्सेशन चल रही है। जी जी जी, और आपके कैरेक्टर्स जो दोनों में हैं, बानो भी को भी लेके चली, अनफॉर्चुनेटली हमने देखना देखना छोड़ दिया। और लेकिन ये कि मुझे प्यार हुआ था में जो नीलो का कैरेक्टर है, जी इट्स गॉट क्वाइट अ सॉर्ट ऑफ अ लॉट टू से। जी 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 बिल्कुल। और जब मैं ये कर रही थी मुझे इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन बदर भाई क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं हाँ। उनको काफी बिलीव था इस कैरेक्टर के ऊपर और हम्म। बड़ा फेथ था उनको उनको था कि नहीं नहीं ये होगा इंशाल्लाह और बस तुम दिल लगा के करो। दिल लगा के करो। सो मुझे सच्ची बात है, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी अटेंशन मिलेगी फर्स्ट एपिसोड से ही। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड आने के बाद भी जो वहाज के साथ मेरी केमिस्ट्री है, वो जो भाई बहन का बॉन्ड था, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि वो इतना निकल के आएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग इट। और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है राबिया आपकी परफॉर्मेंस में, वो कोई भी ड्रामा हो आपका, आपकी बेचारगी वाला एलिमेंट नहीं आता है। कई दफ़ा छोटी बहनों में आ जाता है, जी छोटी बहन का कैरेक्टर होता है तो ये एक बड़ा आपको क्रेडिट जाता है दैट यू डोंट लुक लाइक द बेचारा बेचारी छोटी बहन जी जिसकी जी शादी जी नहीं हो रही। हाँ। यू नो देखिए नीलो का भी कंसर्न है कि उसकी शादी नहीं हो रही, लेकिन बेचारगी जो है लेकिन वो शुक्र है एक एपिसोड तक था महदूद कंसर्न। अगले आई एपिसोड लव्ड में इट हाउ यू, हाँ, जिस तरह आपने डायरी में लिख के मेरे डायलॉग्स पढ़े थे, नीलो जो है वो इतना मुझे एकदम मजा आया था वो एकदम देख नीलो के। जो है उसने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही तुम्हारी वजह से। मेरे मैंने कहा, "हैं? दामन क्या था वो जो तुम्हारी वजह से दागदार हाँ, हो रहा है। दागदार हो मैं कहा, गए है ये हैं। नीलो को क्या हुआ एकदम? नीलो का तो कैरेक्टर ही स्विच हो गया है। जी जी जी, लेकिन प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं एंड देन ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। मन्नत पर मुराद जी जो जी इस जी पे आजकल काम हो रहा है, बिल्कुल। और समथिंग टू रियली लुक फॉरवर्ड टू, जी जिसमें जी बड़ी तलाशा हो रहे हैं, इकरा अजीज इकरा का अगर अजीज प्रोजेक्ट है हैं and आपका भी बिल्कुल, और इसमें बाकी भी जो है वो कास्ट वजाहत काफी हुसैन का बड़ी है, नादिया अख्तर का बिल्कुल। लिखा हुआ है, तो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। राबिया ओटीटी चल रहा है, डिजिटल जी चल रहा है, ग्रीन चैनल आ रहा है, लगता है ऐसे जैसे कि बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं क्या उनके लिए खुल रही हैं एवेन्यूज, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल खुल रही हैं। अगर हम डिजिटल की बात करें तो बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब डिजिटल का बहुत सारा काम शुरू हो गया था। अब मुझे लगता है कि वो एक फेज हमारी टीवी इंडस्ट्री पे भी आया था डिप का, जिसमें काम बहुत कम हो गया था। मुझे लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त वो डिप वाला वक्त है। क्योंकि जिस तरह से पहले चीजें ऑफर हो रही थी डिजिटल के लिए, अब वो नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन कि क्यों नहीं हो रही। काम कम हो गया, चैनल्स कम हो गए, सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं मिले, स्पॉन्सर ज्यादा नहीं मिले। बीच में एक टाइम आया था जब बड़ा बूम था डिजिटल का, तो आई रियली होप कि वापस से वो शुरू हो। तमाशा हम देख रहे हैं कि उस पर नई वेब सीरीज शुरू होने वाली है बिग बैंग की। सो आई होप उसके बाद भी और चैनल्स आएँ और काम शुरू हो। ग्रीन चैनल एक बहुत अच्छी जो है वो हमारे लिए खुशखबरी है कह सकते हैं कि वो एक दफ़ा लॉन्च हो जाए। उसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके 2 प्रोजेक्ट्स मैं करते करते रह गई थी, मेरी डेट्स मैच नहीं हुई थी, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है।
लेकिन ये कि जब एक नया चैनल लॉन्च होता है, अगर हम बोल की भी बात करें, जब बोल आया था तो उस पे भी बहुत सारे ड्रामे एक साथ बनना शुरू हो गए थे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी एक्टर के लिए। सो आई होप कि ग्रीन के साथ भी आए, और वैसे हमारे तो चैनल्स चल ही रहे हैं। और एक दफ़ा वही वाली बात है, आप एक दफ़ा थोड़ी सी भी लाइमलाइट में आ जाते हैं तो आपको चारों तरफ से ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं। सो बिल्कुल है, अच्छी रोशनी है आगे और उम्मीदें हैं आगे के। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, होपफुली टनल लंबी है और चलती रहेगी, और लंबी होती चली जाएगी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बड़ा मुझे इंट्रिग करता है ये सवाल राबिया कि एक इंसान जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके जहन में होता है कि यार ये मेरा एक ड्रीम है या ये मेरी एस्पिरेशन है, मैंने ये बनना है जी। फॉर एग्जांपल 9 साल की उम्र में मुझे पता था मैंने लिखना है जी जी। सो मेरी पूरी जो थी ना फोकस वो लिखने पे था, ठीक है लिखना है। लेकिन जो लिखता है बंदा ना वो प्रोमिनेंट होता है ना वो पैसे बनाता है, वो बेचारा गरीब ही मर जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक एक्टर के जहन में क्या जाता है, बिकॉज आपके घर में योर मदर इज एन एक्टर और यू नो तो ऑलरेडी वो था, आपके भाई भी अदाकारी करते हैं, आपकी भाभी भी एक्टर हैं, बिल्कुल ऐसे। तो आपको जब आप बड़ी हो रही थी तो वो क्या था जहन में कि क्या ड्राइव थी कि मैं स्टार बनूंगी या मुझे स्पॉटलाइट मिलेगी, मैंने टीवी पे आना है, एक्टिंग का शौक है? सच बताऊं तो एक शौक था एक्टिंग का और वो अम्मी से ही आया था। और क्योंकि वो प्रोसेस हमेशा से बचपन से देखा था, सेट्स पे जाना और शूटिंग किस तरह से होती है, ड्रामा किस तरह से बनता है, वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। शौक भी था एक्टिंग का, लेकिन वो उस शौक का कभी भी इजहार नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगी जी। क्या अट्रैक्ट करता था? क्योंकि मैं जो 2-3 सेट पे गई हूँ, सेट पे तो एक केओस होता है बिल्कुल। वही तो अट्रैक्ट करता था कि वो जो एक्शन और कट की आवाज होती थी और एक्शन के बाद जो सारे अपने कैरेक्टर में आते थे, लाइंस देते थे और फिर कट के बाद सारे बाहर आते थे, वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती थी। और जब प्रोसेस होता है ना कि जी मास्टर हो गया, अब मास्टर के बाद सोलो करेंगे, ये करेंगे, वो, तो वो पूरा माहौल और स्टार्स को देखना, उनसे जाहिर सी बात है अट्रैक्ट होना। अगर आप छोटे से हैं और आप फैसल कुरैशी को अपने सामने देख रहे हैं और आप उस वक्त की कोई बड़ी सादिया इमाम होती थी, जवेरिया सऊद होती थी उस वक्त अपने बूम पे जब थी, और बाकी एक्ट्रेसेस भी, जब आप उनको सामने देखते थे, आप जब खुद छोटे होते हैं तो आप जाहिर इम्प्रेस भी होते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं। सो एक ये चीज़ थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक एक्टर है और मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। ख्वाहिश का कभी इजहार इसलिए नहीं किया क्योंकि पता था कि घर वाले जो है वो रिएक्ट करेंगे, और अम्मी ने तो क्लियर क्रॉस मारा हुआ था कि नहीं करना, कि एक्टिंग का तो अभी सोचना भी नहीं, पहले पढ़ाई करो उसके बाद देखेंगे। पढ़ा आपने फिर? मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन की, उसके फौरन बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो इंसान जिंदगी में आया उसने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, राबिया जो करना है कर। खुशकिस्मत है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से मैं कहती हूँ मैं बहुत लगी हूँ, और अभी तक मैं जितना काम कर पाई हूँ और जिस तरीके से कर पाई हूँ उसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा। अच्छा, बड़े सवाल मेरे जहन में इस वक्त जा रहे हैं, ऐसे फिर रहे हैं बीच में। शादी एडवांटेज है एक्टर के लिए कि डिसएडवांटेज है? डिपेंड करता है आपके पार्टनर पर। नहीं, अगर पार्टनर इजाजत दे दे, बट फॉर अ गर्ल टू बी मैरिड जी, ये एक डज इट गो इन हर फेवर कि नहीं? मेरे लिए तो मैं कहूँगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ, मेरे लिए तो फेवर में गया, बहुत ज्यादा फेवर। मैंने एक्टिंग की शादी के बाद शुरू में कर पाई हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना करेज ही नहीं था, सच्ची बात है, कि मैं इस ख्वाहिश का इजहार करूँ कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे मीडिया इंडस्ट्री में जाना है, जबकि मेरी अपनी फैमिली मीडिया से थी। बट वही वाली बात है, लोग क्या कहेंगे था मेरे जहन में ना, बहुत और स्ट्रांगली था। मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, लोग बाहर में जाए टाइप मेरी अप्रोच नहीं होती जिंदगी को, लेकिन मैं बहुत ख्याल रखती हूँ उस चीज़ का। सो नेचुरली ये चीज़ थी मेरे अंदर। बट जब सपोर्टिंग पार्टनर मिला, उसने कहा कि भाई तुम जाओ, मैं देख लूंगा लोगों को, जब ये वाली चीज़ मिली ना तो मैंने कहा क्या करते हैं आपके हस्बैंड, क्या किस शोबे से ताल्लुक है उनका? उनका भी एक्टिंग से ताल्लुक है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सो वो उनका ये था कि देख लिया जाएगा, जो भी होगा, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, पहाड़ टूट जाएगा, आसमान टूट जाएगा, क्या होगा, लोग बातें करेंगे ना, हम हैंडल करेंगे। बड़ी बात है यार दैट ही फैसिलिटेटेड यू टू लिव योर ड्रीम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बच्चे के बाद भी इतना सपोर्ट करना, यूजुअली हमारे यहाँ के मर्दों का यही होता है कि बच्चा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं उससे, यूजुअली यही अप्रोच होती है। रेहान का ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, रेहान इज हैंड्स ऑन, ही इज हैंड्स ऑन एंड ही इज लाइक कि जाओ मैं देख लेता हूँ, जब मुझे जाना होगा तो तुम देख लेना, हम टीम की तरह काम करते हैं। वेल डन रेहान। बिल्कुल। सो उनकी वजह से ही मैं कर पाई हूँ काम, मैं सारा क्रेडिट रेहान को देती हूँ, क्योंकि फैमिली के सामने भी, अपनी फैमिली के सामने भी जब मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था तो मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और वही वाली बात है कि हमारे जो, आपको क्या ख्याल है उसकी क्या वजह थी? मेरा ख्याल ये है कि अम्मी ने क्योंकि कर्सा इस इंडस्ट्री में गुजारा है, और उनका भी कहीं ना कहीं, किसी भी माँ की अगर आप बात करें तो ये वाला परसेप्शन बेटी को लेके हमारी सोसाइटी में आज भी होता है कि लोग क्या सोचेंगे, मीडिया, अब बहुत परसेप्शन बेहतर हो रहा है, अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, शादी कौन करेगा, लोग क्या बात करेंगे कि लड़की को भी इसी काम पे लगा दिया या उसको भी इसी इंडस्ट्री में घुसा दिया, एंड सो ऑन एंड ऑन। बहुत सारे कंसर्न्स आपके होते हैं, मैं एक ही बेटी हूँ उनकी। सो
इन्हीं सारी चीजों ने, पीयर प्रेशर आप कह लें, इन्हीं सारी चीजों ने उनको भी रोका हुआ था कि नहीं नहीं, दिल उनका भी चाहता था कहीं ना कहीं। आज जितना वो मुझे अप्रिशिएट करती हैं, हाँ. तो मुझे ये होता है कि अम्मी पहले आने दिया होता ना हाँ, अगर, हाँ. तो आज मैं कहीं पहुंची नहीं होती। Exactly. सो यही वाली बात है, और मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ। और पढ़ाई को लेके मेरी अम्मी, हम चारों बहन भाइयों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं हमेशा से, कि नहीं पढ़ाई पहले करनी है। मेरे भाइयों को क्रिकेट का बड़ा शौक था, मेरे एक भाई खेलते भी बहुत अच्छा है क्रिकेट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाई पहले होगी, उसके बाद जो करना है करना है। सो वो पढ़ाई करते करते जाहिर है वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, खत्म तो नहीं कहूंगी, साइड में ही हो गया। पढ़ाई करने के बाद जब शादी हो गई, तो शादी के बाद वो फिर वापस जागा के अच्छा अब ये करना है और कर सकते हैं। और शादी को आपको कितनी देर हुई है? मेरी शादी को माशाल्लाह 7 साल 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। लगता नहीं है आपको देख के कि 7 साल आपकी शादी को है, और आपका एक बच्चा भी है। बच्चा भी है। सो ग्रेट। आपने ऑब्वियसली आपने यू वर्कड ऑन योर स्किल, आपने स्क्रीन पे आना है, तो अपने आप को मेंटेन भी किया है, एक्टिव भी रखा है, वो हर चीज जो है ना वो बड़ी अच्छी जा रही है। लेकिन बात वही है, एक्टिंग का कीड़ा था, लेकिन ख्वाब क्या था? एक्टिंग का कीड़ा था, और मसला ये था, मैं उसको ख्वाब तो अब नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि गलत था। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छी एक्टिंग करके जो है वो बेड़ा पार हो जाएगा और कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी। हुआ नहीं, सिर्फ अच्छी एक्टिंग जो है वो पूरी नहीं पड़ती हमारी इंडस्ट्री के लिए, ये अब जाके मैंने सीखा है। क्योंकि मैं उन एक्टर्स में से थी जो कि लुक फॉरवर्ड करती थी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को, जो सिर्फ अपनी एक्टिंग और अपने स्किल पे काम करते थे, और अपनी लुक्स पे और खूबसूरत लगने पे उनका कोई वो नहीं होता था। आप इंडिया से एक्टर्स उठा लें, आप हॉलीवुड के एक्टर्स उठा लें, जो मेथड एक्टिंग कह लें कि जिनका फोकस था सिर्फ एक्टिंग स्किल पे जिनका फोकस होता था। सो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी ये वाली लीग है। मुझे अच्छा लगने का कोई खास शौक नहीं है, और मुझे प्रेजेंटेबल लगने का भी खास शौक नहीं है। मुझे सिर्फ फोकस करना है अपनी एक्टिंग पे और अपने कैरेक्टर पे काम करना है। और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा करके मैं कहीं ना कहीं एक ना एक दिन पहुंच जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने 2017 जैसे आपने कहा कि उससे काम शुरू किया, और अब हम 2023 में, और पिछले 1 साल में जाके थोड़ी बहुत लाइमलाइट, थोड़ी बहुत स्पॉटलाइट मुझे मिली है कुछ कैरेक्टर्स की वजह से और अपने काम की वजह से। लेकिन अब जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छा दिखना भी है, अच्छा लगना भी है, एंड यू हैव टू give it your best, you have to be a package basically। और सोशल मीडिया प्रेजेंस भी आपको मेंटेन करनी है। एब्सोल्युटली, है ना? आप वो हैं नहीं हैं कुछ भी हैं, आपको एक इमेज बनानी है और उसको लेके चलना है। मगर आप हैं जो आप सोशल मीडिया पे लगा रही हैं। जी जी जी, है ना? मुझसे नहीं होता ये कि मैं अगर जो चीज नहीं हूँ वो मैं दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि राबिया कुलसूम अपने आप को डिस्क्राइब करें, तो आप क्या कहेंगी? आप कौन है? मैं एक नॉर्मल सी हंसी खेलती इंसान हूँ। मैं बिल्कुल भी फेक नहीं हूँ, और मैं ना फेक हो सकती हूँ। मैं जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ, और मैं बहुत नेचुरल हूँ। मगर है कौन? हूँ कौन? बस एक खुश रहने वाली इंसान हूँ, अपने काम से प्यार करने वाली इंसान हूँ। That's it, I think। ऑप्टिमिस्ट हैं? ऑप्टिमिस्ट हूँ, ऑप्टिमिस्ट तो हूँ, और इसीलिए आई थिंक अब तक सरवाइव कर भी पाई हूँ, और इंशाल्लाह आगे जाने की भी उम्मीदें हैं। बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट तो हूँ। अच्छा, अब हम अक्सर कहते हैं कि जी हमारी टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जी, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है जी, इसलिए कि दुनिया में कहीं भी जो सपोर्ट कास्ट होती है, एक तो उसकी अप्रिसिएशन बहुत होती है। लोग कहते हैं कि जी लीड जो है वो तो ठीक है, स्टार्स हैं, उन्होंने तो लाइमलाइट में होना है, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है सपोर्ट कास्ट की वजह से। और उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस भी मिलती है, उनको बहुत रिकग्निशन मिलती है, उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उनके लिए रोल्स ऐसे लिखे जाते हैं जिसका कोई आर्क हो, ना ही कोई जिसमें कोई पोटेंशियल हो कि आप परफॉर्म करें। तो जो लेके आता है, जो एक्टर लेके आता है, वो खुद ही डालता है उसके अंदर। बहुत दफा ऐसा है ना? जी, तो बहुत दफा ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे प्यार हुआ था कि नीलो को देख लें जी, उसमें आपने कितना डाला और क्या क्या डाला, वरना नीलो गुम जाती। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हर छोटी बहन की तरह। हर छोटी बहन की तरह। और यूजुअली हमेशा से जब से मैंने काम शुरू किया, अगर आप फॉलो करें मेरे करियर को, मैंने सब छोटी बहनें की हैं, और छोटी एक दो बीच में नेगेटिव अच्छी बात है, बड़ी बहन ने की। बड़ी बहन मैं करूंगी भी नहीं। भाभी ने की। भाभी और बड़ी बहन मेरी लिस्ट में है ही नहीं। वेरी गुड। हाँ, छोटी बहन ही हूँ, अगर छोटी बहन ही रखना है। इसके बाद बात करें तो हीरोइन की करें, वरना ना करें। सो छोटी बहन ही करना था। बट ये कि मेरी कोशिश हमेशा कोई ना कोई कैरेक्टर ट्रेट डालने की होती है। अब वो जाहिर है डायरेक्टर के साथ बैठ के काम करना पड़ता है, आपको राइटर के साथ बैठ के काम करना पड़ता है, और कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस आपके सेट पे ऐसे हो जाते हैं कि आप ज्यादा काम नहीं कर पाते, या तो टाइमलाइन आपको इतनी नहीं मिलती कि आपने स्क्रिप्ट पूरा नहीं पढ़ा है और आपको शूट पे जाना है, आपने अभी वार्डरोब अपना कंप्लीट नहीं किया और आपको शूट पे जाना है। सो बहुत दफा ऐसा होता है जो आपने सोचा हुआ होता है वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होते। सो उसी वक्त जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं और आप जब सीन में होते हैं उस वक्त आप
कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट आप डाल लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना टाइम हमें एक एक्टर को नहीं मिलता कि पूरा प्रोसेस बनाएं और ठीक है। उसको अप्लाई और करें। मेरे ख्याल में वो भी शूटिंग भी लीनियर नहीं होती, एग्जैक्टली आगे पीछे हो रहा हाँ। होता है। हम कभी 25वीं एपिसोड का सीन कर रहे होते हैं, कभी पहले एपिसोड का सीन कर रहे हाँ। हैं, फिर एकदम से कॉल आती है जी ऑन एयर जाना है, तो हम शुरू के एपिसोड्स निकालें। सो वो प्रोसेस आपको बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, जो यूजुअली आपको नहीं मिलता। नहीं मिलता। मेरी कोशिश एज एन एक्टर ये होती है कि एक, अगर मैंने स्क्रिप्ट पूरा नहीं पढ़ा हुआ, एक कैरेक्टर को हमेशा नेचुरली परफॉर्म करूं, उसका मूड समझ के, उसका आगे पीछे देख के कि क्या चल रहा है, जितना एज नेचुरली एज पॉसिबल उसको करूं, तो शायद वो इसीलिए निकल के आ जाता है। अगर गरीब है, गुरबा है, इसकी सिचुएशन ऐसी है, तो उसमें लुक में थोड़ा सा काम कर लिया, उसके मूड पे थोड़ा सा काम कर लिया, और उसको भी जितना नेचुरली अपने ऊपर रख के, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं क्या करूंगी। मेरा हमेशा बेसिक फार्मूला, बेसिक जो क्या कहना चाहिए अप्रोच होती है, वो यही होती है कि जितना नेचुरल रख सकती हूँ उसको नेचुरल रखो। सो ये मेरा इनपुट, अगर टाइमलाइन नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास, प्रोसेस बनाने का टाइम नहीं है, तो ये एक बेसिक फार्मूला जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने हर कैरेक्टर के ऊपर। सपोर्टिंग जो एक्टर होता है, या सपोर्टिंग को भी छोड़ दें, कोई एक्टर जो है सेट पे, खासतौर पे फीमेल, जी इतना होता है कि आप कह सकें कि यार ये लाइंस जा नहीं रही मेरे कैरेक्टर के साथ, ये ना बुलवाएं मेरे से? बहुत होता है, बहुत दफा होता है, और हम बैठ के वो हटवाते भी हैं। तो यार अब और यार इसको जब नीलो ने ठीक भी कहा कि मेरे दामन पे दाग पड़ा है, तुम्हारी बदकिरदारी का छींटा मेरे देखिए रिश्ते नहीं आ मसला रहे। ये कि अब बिल्कुल ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये कि अगले एपिसोड में उसका रिश्ता भी आ रहा है ना, अच्छा, तो आ रहा कहीं है, ना ओके, कहीं चीजों को ठीक जोड़ना है, है। रिश्ता आएगा, फिर आप देखेंगे उसके साथ पूरा एक ड्रामा जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो अब ऑब्वियसली अगर मैं लाइन को यहाँ ट्वीक कर दूंगी तो वो आगे इम्पैक्ट करेगा हाँ, उसके ऊपर। हाँ। सो कुछ चीजें हमें जो है वो सर झुका के कहनी चाहिए, जी सर आप जो कहेंगे मैं करने करने को को तैयार हूँ, करने को तैयार हूँ। या आपने जो लिखा है मैं बोलने हाँ, को हाँ, तैयार हाँ, हूँ। हाँ। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप भी तो जाहिर है काम कर रहे हो, किसी के अंडर कर रहे हो, कोई आपका बॉस है ठीक है। जिनकी आपको बात और सुननी अगर टीडियस नहीं है प्रोसेस और बंदा एंजॉय कर रहा है तो मेरे ख्याल है चल जाता है। और चल मुझे ऐसा जाता है, लगता है कि बिल्कुल। वहाज और हानिया मस्ट बी अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट। और बहुत मजा आता है हाँ। वहाज के साथ भी, हानिया के साथ भी बहुत मजा, इवन सलमा आपा, हाँ। शाहीन आपा, नूर भाई, शहूद अंकल, सबके साथ बहुत मजा आता है। हाँ। बदर भाई के साथ। और हमारे सेट पे तो ये होता था कि खाना पीना जो है ना, उस पे लड़ाइयाँ भी होती थी, उस पे चिट चैट भी होती थी, उस पे बॉन्डिंग भी होती थी। शाहीन आपा घर से कुछ ला रही हैं, बदर भाई घर से कुछ ला रहे हैं, मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, हानिया कुछ, तो हम खाने पे बड़ा बॉन्ड करते थे। हाँ। और वहाज मेरा खाना चुराते थे, तो उस पे भी हमने बहुत बॉन्ड किया। ऐसा आप क्या लाती थी कि वो चुराते थे, मैं जानना कुछ नहीं, चाहूंगी। मेरी रिफ्रेशमेंट चुराई थी एक दफा वहाज ने। मैं सीन में थी, पीछे रिफ्रेशमेंट आई थी और मैं वापस आई, मैंने कहा अब मुझे भूख लग रही थी, कहाँ है मेरी रिफ्रेशमेंट, तो अच्छा खामोश ना एक इंसान, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ। एडी ने बताया कि जो डब्बा आपको खाली नजर आ रहे हैं ये वहाज भाई की नजर, क्या वो अपना भी खा गया और आपका अपना भी खा गए और मेरा भी खा गए। Very यार good. मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने खा ली। ठीक है, रिफ्रेशमेंट चाट थी अमूमन तो बिरयानी होती है चना सर पे। चाट हाँ। थी। सो वो वहाज की नजर हो गई थी। मैंने कहा चलें, तो हम खाने पे बहुत बॉन्ड करते बट गुड एनर्जी है ना? गुड एनर्जी। हाँ, मैंने देखी आपकी कोई दो एक टिकटॉक भी वीडियोस सेट पे भी, डांस टेढ़ा शांस होना की अगर। आपकी और हानिया की। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, उस पे तो खैर बातचीत भी काफी हो गई थी, काफी हो गई थी। हाँ काफी मसले मसाइल भी हो गए थे। क्यों मसले मसाइल क्यों है? आई डोंट नो, वो आई थिंक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा रिलीजियस साइड पे चला गया था, तो वो बहुत खतरनाक बात हो जाती है। हाँ। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो यार लेट्स जस्ट टेक इट ऑफ, कोई अच्छा, मसला नहीं है, कोई बात नहीं। राइट। सो हानिया ने भी वो हटा दी थी, मैंने भी वो हटा दी थी, तो वो फिर हमने कहा लोगों अगर को किसी नहीं को पता मसला होता हो किस रहा है, चीज हाँ, पे कोई रिएक्ट कर जाए, रिएक्ट कर जाए, offend और हो जाए। रिलीजियसली किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, और ना हमारी ऐसी कोई नियत थी कि हम किसी को हर्ट करें। लेकिन जब ऐसा फीडबैक मिलना शुरू हुआ तो हमने कहा कि यार हटा देते हैं, राइट, माफी गलती हो गई। ऑल्दो कवाली नहीं थी, इट वाज नॉट अ कवाली। जी कवाली भी नहीं थी, बस वो अली अली उसमें नाम था, तो नाम वो था, जाहिर है हाँ, कुछ लोग बिल्कुल, हर्ट हो गए थे इस बिल्कुल। पे। तो हमने कहा वो हम शादियों पे डांस करते हैं, दमाद जी के जी अंदर पे भी जी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहंदियों पे भी यार लोगों को भी थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाने की बहुत बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हाँ, बिल्कुल ऐसे एब्सोल्युटली। ही। राबिया, फ्रॉड की बात करते हैं थोड़ी सी। यार हम लोग बड़ा, जैसे आपने कहा ना, इन्वॉल्व थे जी। माइला के कैरेक्टर के साथ, बहुत इन्वेस्टेड थे, या ये कपल बड़ा अच्छा है, हैप्पी कपल बड़ा कम नजर आता है ड्रामा में। जी। लेकिन फिर उन्होंने मार दिया उसको, तलाल को। जी। तो आपने कहा कि चेंजेस सपोर्टिंग कास्ट भी कर सकती है, आपने कभी नहीं ये कहा कि यार ये ना करें या ना मारें, ये बिल्कुल डीरेल हो रहा है? बिकॉज देखिए जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था उसके लिहाज से तो हमें काम करना था, लेकिन हम भी एज एक्टर्स चीज़ से अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें भी ऐसा फील हो रहा था ऑडियंस की तरह कि अगर तलाल को पुलिस वाला दिखाया तो ऑडियंस ने, जबकि फीडबैक भी हमको ये मिला था कि इसको पुलिस वाला दिखाया तो शायद ये जाके आगे उसको पकड़ेगा लड़के को। खुदा की कसम हमारा यही ख्याल था, ये कि पुलिस सबको वाला, यही लगा था। अच्छा तलाल का जब पहला था ना, मैंने कहा जी। यार इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, ये खाली ऐसे बाय द वे इसको पुलिस वाला नहीं नहीं है, ये इसी वजह से पुलिस वाला है। और लिटरली उसके मरने के बाद
मुझे मॉल्स में आंटियों ने पकड़ पकड़ के कहा है कि आपके शौहर को क्यों मार दिया। मैं कह मुझे माफ कर दे, मेरी गलती नहीं है, वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था इसलिए। सो बस कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एज एक्टर्स आप नहीं चाह रहे होते, बट वो स्क्रिप्ट का हिस्सा और होती एक है, वो आपको करनी अच्छी होती है। फायरी पॉजिटिव लड़की, उसको जी, आपने रोने धोने में बिल्कुल वही ला ही। के माला खड़ा 2 इंसान थे, फर्स्ट हाफ में एक इंसान थे और दूसरे हाफ में दूसरे इंसान थे। दैट मस्ट बीन रियली एग्जॉस्टिंग। बिल्कुल, पता नहीं क्यों बिल्कुल। ऐसे होता है। और वो वही था कि एक एम्पावरिंग कैरेक्टर था, ऑलरेडी एक बहन के साथ इतना कुछ चल रहा था, तो ये वाली बहन जो है वो थोड़ी सी एम्पावर्ड थी और सच को सच कहने वाली और हक के लिए खड़े होने वाली थी, तो वो भी उसी फेज में चली गई। हाँ। सो ट्रेजेडी उसके साथ भी हो गई, लेकिन फिर वो एंड में ठीक हो जाती है, ठीक पुप्पी है के बेटे से लेकिन शादी मायला करके। वाज योर ब्रेक थ्रू कैरेक्टर। जी, 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 मतलब ब्रेक थ्रू बिल्कुल। रोल था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। एब्सोल्युटली। अच्छा राबिया, फर्क पे आ जाए, ये जो है ना बानो बानो के किरदार को लेके आप क्या क्या कहेंगी? क्योंकि बानो ने इतना पुश किया अपने, एक तो आप यार छोटी बहन बन के हर ड्रामा में अपने भाई को बहुत प्रमोट करती हैं, भाइयों की, जायज हो या ना जायज हो। मैंने कहा ना मुझे आप कौमी बहन बना दें। कौमी बहन नहीं, आई एम श्योर आप कौमी बहन नहीं बनना चाहेंगी, लेकिन आपके भाई की मोहब्बत जायज हो या ना जायज, और दोनों केसेस में ना जायज ही है, क्योंकि अगला बंदा नहीं करता रेसिप्रोकेट। बिल्कुल। आप कहती हैं कि नहीं बस ये होगा तो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लेकिन अब तो बेचारी उसको उसकी जिंदगी में भी सपोर्ट, भाई तो निकल गया ना, भाई को तो निकाल दिया कुछ ना कुछ करके। शुक्र है। लेकिन आप दोस्ती की मिसाल देखें कायम कर रही है ये है बानो, वैसे। आखिर तक उसका साथ दे रही है, ये और है। जो सही बात है और खरी बात है वो उसी पे कह रही है कि देखो, और लास्ट जो 2 एपिसोड्स में उसने बात कर दी है ना, वो कमाल की, कि देखो जो इज्जत है ना उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, अभी तो वो बड़ा, जब मैंने लास्ट देखा था तो बड़ी वो खुश थी नहीं कि ना, वो, अभी आप देखे, अभी बानो ने बोली कि है वो एक डेट line। कर रही है और उसको मोहब्बत हो गई है व्हाइल शी इज मैरिड टू, हाँ। तो वो बड़ी, बानो बड़ी खुश थी। मैंने कहा यार बानो को क्या हुआ है? यार बानो अपनी दोस्त के लिए भी तो खुश थी ना, दोस्त ने इतना कुछ भी तो दोस्त को देखा है। मोहब्बत मिल गई। लेकिन दोस्त ने फिर बानो ने ये भी बोला है कि देखो इज्जत को तरजीह देना, मोहब्बत तो फिर हो जाती है। मुझे सहर खान को देख के बहुत उम्मीद हुई कि सहर ने भी छोटे रोल से शुरू किया था, जी जी जी, और फिर फर्क में उनको एकदम लीड मिला, और भी उन्होंने ड्रामे किए, और अब रमजान ड्रामा कर रही हैं जी। तो मुझे लगता है कि स्कोप तो है, वही बात है, लाइमलाइट में आने की देर है। बिल्कुल है, बिल्कुल स्कोप है। मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्टिंग एक्टर्स के पास ज्यादा स्कोप है। अगर आप लीड्स की बात करें और लीड्स को फॉलो करें तो लीड्स एक ही पैटर्न पे चल रहा है और एक अरसे से चल रहे हैं, और उनको उस पे चलना है क्योंकि रेटिंग उसी पे आती है सैडली। लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की बात ये है कि आप सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में ट्रेड्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं और वो बुरा नहीं लगता। आप किसी को काढ़ा बना दें, किसी को लंगड़ा बना दें, लूला बना दें, कोई एक कैरेक्टर ट्रेड डाल लें, कोई हकलाए, कोई कुछ करे, आपके पास वो मार्जिन होता है बीइंग अ सपोर्टिंग एक्टर। लीड्स के पास वो मार्जिन नहीं होता, और वही वो पॉइंट होता है जब आप निकल सकते हैं, शाइन आउट कर सकते हैं। सो मार्जिन होता है सपोर्टिंग एक्टर्स के पास सपोर्टिंग से निकल के लीड पे आने में। लीड के पास मार्जिन नहीं होता कि वो निकल के कहीं और जाए। वंस यूर ए लीड देयर इज नो लुकिंग बैक, राइट। तो आपको फिर आप वो स्टक भी हो जाते हैं एक तरीके से। तो बीइंग अ सपोर्टिंग एक्टर मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस प्रोसेस को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें खेलने के लिए, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है खेलने के लिए। लीड्स के पास सैडली नहीं होता अनलेस परिजात जैसा लीड हो, कि जो बहुत सारी चीजें अपने कैरेक्टर में ऐड कर सकते हो। एक एक्टर की, एक अच्छे एक्टर की आप कह लें एक तरह से मौत होती है लीड होना, कि वो बहुत कुछ करना भी चाहता है लेकिन उसको अच्छा भी लगना है। या तो आप अहमद अली अकबर बन जाएं कि साल में एक ड्रामा करें और आप परिजात टाइप करें। और अब उनका जो आ रहा है इडियट ग्रीन पे, वो भी बहुत सॉलिड लग रहा है। सो या तो इस तरह का हो, तो लड़कियों के लिए तो और ऑप्शंस कम हो जाते हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या जरूरी है अब एक्टिंग में आना? अब लीड हो या कह सकते हैं कि जी सपोर्टिंग के पास गुंजाइश है कि वो, लेकिन सपोर्टिंग भी प्यारी तो होती है, फिर प्यारी तो बहुत जरूरी है। मर भी रही है, बच्चा भी पैदा करके आई है, और बेड़ा खर्क हुआ है जिंदगी का, शौहर ने जिंदगी हराम की हुई है, लेकिन प्यारा तो उसने लगना है, ये तो प्यारा लगना है उसे। तो ये मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम कह लें, लेकिन बात यही है कि लोगों को भी तो वही पसंद। अच्छा, ज्यादा प्यारा भी नहीं लगना, प्यारा लगना है, हाँ, लेकिन ज्यादा अच्छा भी नहीं लगना, फिर लोग कहते हैं कि ये ठीक लड़की नहीं है। हाँ, यस, वो उस तरफ भी नहीं जाना। तो क्या करें, क्या मर जाए, करें क्या, मर जाए, क्या करूं मैं, मर जाऊं। हाँ, मैं यही सवाल है मेरा कि एक आर्टिस्ट जो है, फीमेल आर्टिस्ट, उसकी जिंदगी में क्या चैलेंजेस हैं अब, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी? प्रोफेशनली तो ये चैलेंज है कि यू हैव टू लुक योर बेस्ट ऑल द टाइम, व्हिच मींस लूज वेट, स्किन कलर आपका जो है वो बिल्कुल गोरा चिट्टा होना चाहिए। अगर आंखें रंगीन नहीं हैं तो लेंसेज का इस्तेमाल करें। बालों का आप बहुत अच्छा रखें। मैं आपको वही तो बता रही हूँ, 4 साल मैंने यही सोचा कि एक्टिंग काफ़ी है, लेकिन जब एक्टिंग लगा कि काफ़ी नहीं है भाई, तो अब तो आपने कहा मैं भी लेंस लगाऊंगी। हाँ, मैं भी लेंस लगा लेती हूँ। फिर मैं भले कोई बात नहीं, गरीब तरीन औरत हूँ,
हमारे पास खाने को नहीं है ड्रामे में, लेकिन लेंस में लगाऊंगी। आईलैशेस तो होंगे, आईलैशेस भी जरूरी हैं, और काजल वाजल और ब्लश तो आपको पता है ना, मेकअप जरूरी कैसे है, पूरा उसके होगा। बगैर अगर लड़की ब्लश ना करे तो लड़की क्या। लड़की क्या। हाँ। सो एज एन एक्टर अगर आप फीमेल एक्टर्स की बात करें जिनको अच्छी एक्टिंग करनी है, उनको साथ साथ अच्छा लगने का भी बहुत प्रेशर है। मुझे नहीं लगता लड़कों पे इतना प्रेशर है जितना लड़कियों पे। नहीं है। सो यू हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो रहा हो ड्रामे में, आपने प्यारा लगना है, और ये ब्रीफ भी मिलती है कि बेटा प्यारा लगना है। ब्रीफ ही मिलते हैं। आपने बाल कटा लिए यार, तो आप कैसी प्यारी लगेंगी छोटे बालों के साथ। अब अल्लाह करे जो नया मन्नत मुराद के लिए कटवाए थे अल्लाह करे उसमें प्यारी लग जाऊं। सबको से बड़ी मेहनत की है प्यारा लगने में। सो होपफुली कि उसमें भी प्यारे लग जाएं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है लड़कियों के लिए खास तौर पे, कि आपको हर हाल में अच्छा लगना है। आप मर रही हो, आप असली जिंदगी में भी बीमार हो, कुछ भी हो, आपने प्यारा लगना है। आपके बाल जो है वो सेट हो, आपका मेकअप जो है वो सेट हो, और आप सोशल मीडिया पे भी हर वक्त प्यारे लगते रहे। सो आप बुरी तस्वीर नहीं लगा सकते, आप जैसा फील कर रहे हैं वो आप नहीं लिख सकते, वो आप नहीं बोल सकते। सो ये प्रेशर्स हैं सारे, ये प्रेशर्स और पर्सनल लाइफ में क्या प्रेशर है, बिकॉज जितना भी हम कह लेंगे जी हमारा ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्ट्रांग है, बड़ी फॉलोइंग है, ये हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक्टर के लिए रिस्पेक्ट एक आम इंसान के दिल में नहीं है, बहुत कम है। और ये सवाल उठता है कि या ये पेशा सही नहीं है, हाँ। या ये लोग जो हैं ये जहाँ काम कर रहे हैं ये सब लोग ऐसे सही नहीं है, नहीं है जी। और अब आपने खुद ही कहा कि अम्मी ने रोका इतनी देर जी। तो उसमें क्या प्रेशर्स आते हैं। यूर लकी के आपका बैकग्राउंड भी है और हस्बैंड आपका सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी आई एम श्योर प्रेशर तो आता होगा। प्रेशर आता है, और एक जो आपको वही बात है कि एक इमेज लेके चलना है और कहीं कोई गलत चीज़ ना हो जाए, क्योंकि हम घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, फैमिली वाले हैं। ये वाली चीज़ आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो ससुराल वाली लड़कियां नहीं भी हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इस परसेप्शन में चेंज आ रहा है, क्योंकि जब से हमारी मीडिया साइंसेस की बैचलर्स की डिग्रीज आना शुरू हुई हैं और ग्रेजुएट करके लोग निकलना शुरू हुए, उसके बाद अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियां जब से इस इंडस्ट्री में आना शुरू हुए पढ़ लिख के, उसके बाद से मुझे लगता है थोड़ा सा परसेप्शन अब ये चेंज हुआ है कि नहीं ये लोग अच्छे नहीं है, या शो बिजनेस अच्छा नहीं है, या ये लोग तो ऐसे होते हैं। ये चीज़ चेंज होना शुरू हो गया, और ये जिम्मेदारी हम पे लागू होती है मुझे लगता है। और सोशल मीडिया को हमें इस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए कि हम ये इमेज बेहतर बनाएं, ना कि इसको ख़राब करें। क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है, नाम मैं नहीं लूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको ख़राब करने में लगे हुए हैं। जो आम इंसान का एक परसेप्शन है शोबिस को लेके, वो अब बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन इसको और चेंज होने की ज़रूरत है, और हमें अपने प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहिए इसको और बेहतर बनाने के लिए, ना कि इसको मज़ीद बिगाड़ने के लिए। बिगाड़ता कौन है? आप ऐसे कहीं नाम नहीं दूंगी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंडस्ट्री के अंदर से कुछ लोग लगते हैं, हाँ। मुझे सीनियर्स में से भी कुछ मुझे ऐसे लगते हैं, ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इमेज को बेहतर बनाने के लिए। ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को अगर मैं देख लूं कि ये इनको करने की जरूरत नहीं थी, इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है, या इस एक तस्वीर की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। जनरलाइज किए जाते हैं हम सब लोग, जबकि हम ऐसे नहीं हैं। अच्छे अच्छे घरों से भी लोग आए हैं हमारे पास, बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स लड़कियों की भी हैं। लड़कों को तो आप छोड़ ही देना, पहला पेन पॉइंट तो हमारी सोसाइटी में लड़की ही होती है। अगर दो लोग गलती करेंगे तो ब्लेम तो लड़की पे ही आता है। हमारी सोसाइटी में अभी बहुत टाइम चाहिए हमें इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं हम लोगों से और हमारे सीनियर से हो जाती हैं कि हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं कि नहीं, अच्छे घरों के लोग भी आते हैं यहाँ पे, अच्छे घरों की लड़कियां भी पढ़ के आ रही हैं, और ऐसा माहौल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और वही मैं बात कहूंगी कि हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं लड़कियों की कि जो घर भी संभाल रही हैं और जो बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर रही हैं। लातादाद लड़कियां हैं हमारे पास। एक दो को देख के पूरी इंडस्ट्री का इमेज खराब होता है आज भी। सो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। मगर किस चीज से इमेज खराब होता है? बगैर नाम लिए आप जो कह रही हैं, रेफर कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज से। गलत तस्वीर लगाने से। मगर क्यों ना कोई लगाए, उसकी अपनी अगर एक इंडिविजुअल है वो लगाना चाहता है। जब आप पब्लिक पर्सनालिटी होते हैं ना, तो हर चीज आपकी अपनी पर्सनल नहीं होती। मगर उसका इमेज खराब हो रहा है ना, तो वो इंडस्ट्री पे क्यों आता है? हमारे लोगों का है ना। आप एक तस्वीर देख के लोग कहते हैं देखा, मैं कह रही हूँ ना, या मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब इसी तरह के। हम जनरलाइज बड़ी आराम से हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक तस्वीर देखे और एक नॉन इंसान को एक टेढ़ी तस्वीर लगाएगा या टेढ़ी हरकत करेगा तो सारे बदनाम होंगे। सो ये आप इस चीज को तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कि एक इंसान है, उसकी अपनी जात है। ये सोच लाना भी तो एक काम है। हाँ, मेरे ख्याल है लोगों को सोच बदलनी चाहिए कि अगर एक इंसान गलती कर रहा है या इंसान एक फॉर एग्जांपल गलत तस्वीर लगा रहा है, वो लगा रहा है यार, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है आप ना देखें, आपको बुरी लग रही है आप कहना चाहते हैं उसको। अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात करें ना, तो ये बहुत बड़ी डिबेट है कि
ये चीज़ सिर्फ लोगों में इस बात की अवेयरनेस दे देना कि ये एक इंसान है, हाँ, उसकी अपनी ज़िंदगी है और उसकी मर्जी है। लोग ऐसा नहीं समझते नहीं। हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मेजोरिटी ये होता है कि ये इन्होंने कैसे कर दिया। आप बुलिंग तो देखती होंगी ना, Of किस course, तरह of ट्रोलिंग course, किस of तरह से course, होती of है। course. अगर हमारे अंदर ये वाली थिंकिंग आ जाए तो ट्रोलिंग का मादा ही खत्म हो जाए हमारी सोसाइटी से। और हमारे यहाँ तो खैर कैरेक्टर और एक्टर को भी नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं। एग्जैक्टली आपके साथ होता है ऐसे? जी हो चुका है? बिल्कुल होता है। सामने मिलके होता है। हाँ, और कोई नेगेटिव कैरेक्टर अगर कर लें तो वो आके सीधा आपसे पूछते हैं कि अरे आप उस ड्रामे में आती ना, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, मैं कहती हूँ मैं नहीं कर रही, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ ना वो कर रहा है। हाँ। तो ये अभी तक ये शऊर लोगों में नहीं आया। तो आप तो जो बात कर रही हैं वो तो बहुत 10 साल आगे की बात ठीक है है। मेरा लेकिन ख्याल हाँ, से। एक इंडस्ट्री पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और सब पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एक इंसान जिसका 10 मिलियन फॉलोअर है या 9 मिलियन फॉलोअर है, उस पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी ना। अच्छा, मेरा ये कि मुझे मंशा की बात बहुत अच्छी लगी कि यार आपस की लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे मत लेके आए। जी। अगर आप आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो तो बाहर वाले भी नहीं कैसे करेंगे। करेंगे? वहां बिल्कुल तक तो सही बिल्कुल बात। मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल कि सही है। इंडस्ट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। कि अपनी इमेज को लिफ्ट करें और और थोड़ा करें। सा डिग्निफाइड हो जाए हाँ। मेरे ख्याल से। ओछी हरकतें ना करें ओछी हरकतें ना करें। सोशल मीडिया पे। जी। ओछी तस्वीरें भी ना लगाएं, ओछी हरकतें भी ना करें। ना करें, बिल्कुल। और अगर किसी बात पे डिबेट करनी है तो हेल्दी डिबेट करें। हेल्दी डिबेट करें। जी। तो बातें तो नहीं करनी चाहिए राबिया, बिल्कुल सही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है, मगर आप जो सोचती हैं आप कह जाती हैं। मैं बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ अपने आप को। हाँ। और मेरे आसपास जितने लोग हैं वो सब कहते हैं मुंह बंद मुंह बंद, पर मैं कहती हूँ नहीं। हाँ। जो बात एड्रेस करने की जरूरत है उसे करना आपने चाहिए। की? मैंने की, बिल्कुल की। अभी और मैं करती आई भी हूँ। कवि साहब की डेथ पे एक जी, जी, जी। काफी वायरल हुई थी पोस्ट आपकी। जी, और वो मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिवली शायद हो गई थी। ऐसी मेरी नीयत नहीं थी करने की, क्योंकि कवि अंकल जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं लिटरली उनको देख के बड़ी हुई हूँ और उनका मेरे घर में आना जाना था। मेरी शादी पे वो मौजूद थे। और मैं जब भी कुछ अच्छा करती थी वो पर्सनली मुझे फोन करके बात करते थे। जहाँ बैठी हैं वहाँ बैठ के उन्होंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे इस बात का शर्फ हासिल है कि उनके जाने से पहले मैंने उनके साथ एक फिल्म ली थी। एब्सोल्युटली। सो मुझे उसका बहुत इंतजार है। लेकिन ये कि कवि अंकल इज लाइक माय ओन फादर, आप कह लें। फादरली फिगर थे हमेशा से। तो हुआ क्या था? उषा ने पोस्ट लगाई। जी, उन्होंने पोस्ट बिल्कुल लगाई थी और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं थी, ना ही मैं नेगेटिवली जवाब देना चाह रही थी। बट ये था कि एक फैक्ट चेक ज़रूरी था। वो पोस्ट देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद कवि अंकल जो हैं उनको कभी कोई इज्जत नहीं दी गई है, कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। मैं कर देती हूँ। उषा ने कहा था कि हम सिर्फ जब लोग चले जाते हैं तब उनको अप्रिशिएट करते हैं। जी, और जी, जी। उनके जिंदा होते हुए क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसा होता है। आई अग्री। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ है कि उनके गुजरने के बाद हमने उनको अवार्ड्स दिए हैं। और बहुत बहुत बड़े बड़े अदाकारों और आर्टिस्ट के साथ, सिंगर्स हो गए, मेहदी हसन साहब, वो बहुत बुरे हालों में गए। बहुत मैंने खुद उनको अपनी आंखों से डाउ यूनिवर्सिटी के स्ट्रेचर पे पड़े हुए देखा था। मेरी अपनी आंखों देखी है। बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ है और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कवि अंकल के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि कवि अंकल के साथ अगर आप बैठे ना, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज खुद बताते थे। और वो अब इतने खुश इंसान थे और वो ये कहते थे मुझे यहाँ से ये एजाज़ मिला, मुझे वहाँ से वो एजाज़ मिला। और वैसे भी जब भी वो किसी सेट पे आते थे उनको हर इंसान ने बहुत रिस्पेक्ट दिया। उनको इस कौम ने बहुत रिस्पेक्ट दी, अपने सर पे, अपने दिल में बिठा के रखा है। सो मुझे नहीं लगता कि कवि अंकल के साथ उन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो मैंने थोड़ा सा इधर डिसएग्री किया। और उनके जितने भी अवार्ड्स थे वो मैंने पता किए पहले कि ये सारी चीजें उनको मिली हैं। उसके बाद मैंने वो पोस्ट लिखी थी कि कवि अंकल के साथ ऐसा नहीं था। ही वॉज अ रिस्पेक्टेड मैन और उनको बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत दी गई और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। अगर किसी एक चीज पे या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आप डिसएग्री करते हैं कि उन्होंने उनको अवार्ड नहीं दिया, तो आई थिंक यू शुड नेम देम। पूरी इंडस्ट्री को इस चीज में जनरलाइज करना और पूरे पाकिस्तान को इसमें वो करना कि जी किसी ने उनको या तो इज्जत नहीं दी या उनको किसी ने, ये मैं बहुत हम्बली बोल रही हूँ, कोई इसमें लड़ाई नहीं है, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है। मेरी साइड ऑफ स्टोरी और जिस चीज से मैं अग्री करती हूँ, जिस चीज से मैं डिसएग्री करती हूँ। आपने पैशनेट फील किया इस चीज के बारे में। एग्जैक्टली। और मुझे लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए कि उनके साथ ऐसा सीन नहीं था। उनको अवार्ड्स भी दिए गए, उनको एजाजात भी दिए गए और उनको बहुत मोहब्बत दी गई। इस कॉम ने उनको बहुत मोहब्बत दी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे आपके भी पॉइंट साबित होता है कि इंडस्ट्री को एलिवेट करें। जी, और मेरा पॉइंट ये होता है कि जी जो आप दिल में सोचें, पैशनेट हो, वो जरूर बोलें। तो मुझे, मैं बहुत सारी चीजें, अब मैंने कोशिश की कि मैं ना बोलूं या मैं चुप रहूं, और बहुत सारी चीजों पे जरूरत नहीं होती बात करने की। यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये चीज कहनी चाहिए क्योंकि हाँ, हमारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ है और बहुत बुरा भी हुआ है। फाइनेंशियल सपोर्ट उनको नहीं दिया, मॉरल सपोर्ट उनको नहीं दिया, उनको काम नहीं दिया गया। लेकिन कवि अंकल के साथ ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है।
डांस को लेके लोगों की क्या परसेप्शन होती है? बड़ा मैं बहुत जगह पे ये बात मैंने पहले भी की है कि मैं और सरहा जो हैं हम प्रिपेयर्ड थे कि ये हम करने जा रहे हैं और तैयार रहो, बैकलैश के लिए कोई भी रिएक्शन आ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा कमेंट आज तक हमें नहीं मिला जो कि नेगेटिव हो या बुरा हो। हर इंसान ने, इनफैक्ट इतने लोग हमें इनबॉक्स करते हैं और इतनी लड़कियां हमें डीएम करती हैं कि हमें भी आपका इसका पार्ट बनना है, हम किस तरह बन सकते हैं, और मुझे भी डांस का बहुत शौक है। और मैं आपको बताऊं क्यों? क्यों? आपको क्यों नहीं बैकलैश आया? जी, आप दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जी, वो बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत साफ सुथरी है। जी, उसमें कोई स्लीजी एलिमेंट नहीं है। जी, उसमें कोई, जिसे कहते हैं ना कि सेक्सुअल वो नहीं है बिल्कुल भी अपीयरेंस में कि ये इस वजह से ये लोग डांस जी, कर रहे हैं। और उसमें इनका कोई ये नहीं, इरादा है या ये इसलिए जी, डांस कर रहे हैं, मींस टू एन एंड वाली बात। जी, जी, जी। और इस चीज़ पे हमने बड़ा काम किया था और हमने हाँ। शुरू से ये चीज़ लेके चले थे कि हमारे कपड़े, हमारे स्टेप्स और हमारी इंटायर जो शूटिंग पैटर्न भी है उसको हम बहुत डिग्निफाइड रखेंगे हाँ, और बहुत तरीके का रखेंगे। हमें कोई छिचोरपना नहीं चाहिए और छिचोरपना हमें वो नहीं भी अच्छा करना। लगता है। वैसे कभी कभी श्योर बनना तो मैं तो कहती हूँ अच्छा लगता है, लेकिन वही वाली बात है ना कि फिर आपने 50 अच्छे काम किए और आप एक दफा छिचोरे होंगे ना तो वो 50 नहीं चीजों नहीं, पे अच्छा पानी मैं फिर जाएगा। नहीं, बात सुनो, जो फैजान के साथ काम डाउन किया था ना, वो उसमें चोरगी का एलिमेंट पूरा था, स्लीजी नहीं था। स्लीजी नहीं था, स्लीजी हाँ, नहीं था। हाँ, आप लोग के डांस हाँ, स्लीजी नहीं होते। जी, 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 छिछोरे जी। हो सकते हैं, स्लीजी नहीं छिछोरे हो होते। सकते हैं, हाँ, छिछोरे, लेकिन जब तो लड़कियां सिर्फ डांस कर रही है ना तो हमें बड़ी चीजों का ख्याल रखना हाँ पड़ता है कि हाँ यार छिचोरपन में भी ना जाओ कि कहीं किसी और तरह से ना ले लिया जाए। हाँ, सो और वही हमें ऐसा लगता है कि जब हम दो लड़कियां डांस कर रही होती है तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम जरा सा भी ऑफ द ट्रैक जाएंगे तो फिर जो एस्पायर कर रहा है या करना चाह रहा है उसको ना रोक लिया जाए या उसको ना हो जाए, देखा ये था, ये इस वजह से हम तुम्हें मना कर मना रहे थे। करते थे, देखा ना। देखा कितनी छिचोरी निकली है। हाँ। सो इस वजह से हम बहुत ख्याल रखते हैं सारी चीजों का, हाँ। कपड़ों से लेके स्टेप से लेके हर चीज के, ज्यादा ओवर ना हो। तो आजकल आप लोग कर रहे हैं? हम रमजान के बाद इंशाल्लाह रमजान के प्लान बाद कर रहे हैं क्योंकि सरा भी खैर से अम्मा बनी है अभी, उससे पहले मैं बनी थी तो हाँ। हमारा काफी लंबा ब्रेक आ गया। बीच में हमने एक दो वीडियोस निकाली थी लेकिन अब जो है रमजान के बाद इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे इंशाल्लाह हैं। इंशाल्लाह, नहीं नहीं, कीप इट अप, बड़ा जी, जी, पॉजिटिव है, जी। बड़ा अच्छा लगता है। वही जी। बात है कि लोगों का रिस्पांस अच्छा लगता है। रिस्पॉन्स अच्छा है। हाँ। जी, हमने एक वीडियो की थी 14 अगस्त की और उसके बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ था बिल्कुल। तो वो हमने बड़ा एंजॉय किया था हाँ। और वो हमने 2 दिन के अंदर बनाया था और हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। हाँ, सो उसमें बड़ा मजा आया था हम लोगों को। नहीं नहीं, अच्छा लगता है बिल्कुल। हाँ। मस्त 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 कंटिन्यू, मस्त कंटिन्यू। बिल्कुल, बिल्कुल हम कर मुझे प्यार हुआ था कि शूट तो खत्म हो गई है जी, और आजकल मन्नत और मुराद मन्नत की मुराद शूट चल चल रहा रही है। है बिल्कुल। रमजान में फुल फ्लेज। बताएं मुझे अपने रोल के बारे में, बताएं तो हाउ। रोल के बारे में बहुत ज्यादा तो मैं रिवील नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल। 2 फैमिलीज हैं और फुल रिच इन कल्चर है, पंजाबी कल्चर और Okay. वो वाला। सो मजे का है, लाइट हार्टेड है और मेरा कैरेक्टर डिफरेंट है। अब तक आप लोगों ने मुझे जिन कैरेक्टर्स में देखा है उससे इंटायरली लुक भी चेंज है और बॉडी लैंग्वेज भी चेंज है और कैरेक्टर भी चेंज ये आपने बताया कि दोस्त का, कॉलीग का रोल जी, है जी, आपका। जी, जी। बाल आपने कटाए हैं जी। तो ऑब्वियसली किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको ये हाँ, कह सकते हैं, हो सकता है, क्या हाँ, पता, हाँ क्या पता है ना, नहीं। क्या पता हाँ क्या पता नहीं। लेकिन जॉनर जाहिर बात है हमारे ड्रामों का एट द एंड ऑफ द डे लव स्टोरी वही ही होता होती है। है, जी, जी, व्हिच जी। इज फाइन। आई मीन जी। लोग ये देखना चाहते हैं, जी, लोग देखना बड़ी चाहते मजे हैं। की प्यारी क्यूट लव स्टोरी है। हाँ, हाँ जी, और उसे डायरेक्ट किया है सैयद वजाहत हुसैन साहब ने। बिल्कुल। और वो डायरेक्टर इतने जबरदस्त और इतने मजे के हैं और सारे को एक्टर्स भी इतने मजेदार और इतने अच्छे कि हमें बहुत मजा आता है सेट के ऊपर और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसकी शूट। और आई होप जब ये आएगा स्क्रीन पे तो बाकी सब में भी वो लाहौर में हो एंजॉयमेंट रही का। है शूट? लाहौर नहीं में? नहीं, कराची में कराची में हो रही है। कराची अच्छा, में। आपने कहा ना लाहौर की 2 फैमिलीज हैं। नहीं, लाहौर की फैमिलीज नहीं है, फैमिलीज पाकिस्तानी ही समझें, अच्छा। रिच इन कल्चर कल्चर है। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे लगा लाहौर पंजाब। नहीं नहीं, लाहौर नहीं, लाहौर नहीं, पंजाबी है लेकिन लाहौर का कोई लेना लाहौर देना का कोई नहीं। लेना हाँ, यहाँ कोई- की फैमिलीज हैं। जी। और वो क्या बताती हैं, जॉनर क्या है, मतलब इसके अलावा व्हाट इज टू लुक फॉरवर्ड टू? जो लव स्टोरी है हाँ। और उसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं हाँ। वो है सबसे ज्यादा लुक फॉरवर्ड करने वाली, और परफॉर्मेंसेस, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और बहुत मजे मजे के कैरेक्टर्स हैं। 2 फैमिलीज हैं, दोनों फैमिलीज में मजे मजे के कैरेक्टर्स हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस, जितने भी एक्टर्स हैं सबने बहुत अच्छा काम तो किया। रोम कॉम में आएगा या ट्रैजिक लव में आएगा? दोनों ही कह लें आप। हाँ। क्योंकि इसका ग्राफ इस तरह का है कि आप थोड़ी सी कॉमेडी एलिमेंट भी मिलेगा, थोड़ा सा सीरियस फैक्टर भी मिलेगा और फिर बीच में बहुत सीरियस हो जाएगा। सो इसका अपना ग्राफ है, तो वही चीज लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे कि हर एलिमेंट देखने को मिलेगा। हर एलिमेंट। और डिफरेंट शेड्स में मिलेगा। नाइस।
आप देखें तलहा की भी सक्सेस स्टोरी है कि जी, उन्होंने जी, एक जी। ऐसा ड्रामा किया जो कि ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, जी। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। बहुत अच्छी, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक ड्रामा ऐसा किया, फिर लोगों ने नहीं देखा, जी। जबकि वो मेन चैनल पे था, जी। बबाल, जी। वो भी नहीं, लेकिन ये कि ये फाइनली। हाँ और मैं सर से उस दिन ये कह रही थी, मैंने कहा इस ड्रामे से अगर कोई निकलेगा तो तलहा निकलेंगे, हाँ क्योंकि तलहा इज फिट इन द कैरेक्टर, मतलब लगता है वो तलहा के लिए बनाया हुआ कैरेक्टर। सो और उन्होंने किया भी बहुत अच्छा है। सो बड़ी उम्मीदें हैं तलहा को लेके। मैं तो हाँ। पता नहीं हूँ नहीं नहीं आप हैं मैं तो बिल्कुल। अपना काम जिस तरह हमेशा से करती आई हूँ ऐसे ही कर रही हूँ दिल हाँ। लगा के, लेकिन ये कि तलहा से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो बड़ा निकल के आएंगे इंशाल्लाह इस ड्रामे से। बट अच्छा शूट चल रहा है, तो अच्छा क्या शूट चल क्या रहा कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि ये ऑन एयर जाएगा? ईद के बाद अभी तो शूट चल रही है और अभी कोई ऑन एयर डेट हमें मिली ही नहीं है। एंड दिस इज फॉर जियो, दिस इज फॉर जियो, सेवन दिस इज स्काई, सेवन स्काई, बिल्कुल। और अभी देखते हैं इंशाल्लाह, होपफुली ईद के बाद ही होगा अब तो जो भी होगा, या तो बकरा ईद से पहले या फौरन ईद के बाद, डिपेंड करता है कि हम कितना रैप कर लेते हैं शूट। ठीक है ठीक सो है। अभी कोई जल्दी नहीं है, ना ही कोई ऑन एयर डेट जो है वो हमें दी गई है। राइट। सो अभी काम चल रहा है इसके अभी ऊपर, काम काफी चल सारा रहा है। हो गया है और थोड़ा सा अब हमें रैप करना है इंशाल्लाह। राबिया, 2 फिल्में आपकी पाक हुई हुई हैं, उनका क्या सीन है? हाय जख्मों पे नमक की तरह फील हुआ। छिड़कना पड़ा मुझे, जावेद क्या इकबाल तो मुझे लग रहा है आई माफ़रत थिंक चाहती ईद हूँ। के बाद मेरे ख्याल से आ रही है। कौन सी? जावेद इकबाल, Right. उसको आई थिंक रीनेम किया है कुकड़ी के नाम जी से। बिल्कुल बिल्कुल, जी। हमारी इस पे बात भी हुई थी कि रीनेम किया गया है, और पे काफी टेक्निकल 1-2 चीजें थी, उन्होंने ऐड भी की हैं। जी 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 बताएं यार कैसी फिल्म है, मुझे बड़ी इंट्रीग है इस फिल्म जी का, I'm really बड़ी looking अच्छी forward to फिल्म है it. और यासिर ने बहुत जबरदस्त काम किया हाँ। उसमें, क्योंकि जावेद इकबाल जो असली कैरेक्टर था उसको हमने ज्यादा देखा नहीं था, उनका सिर्फ एक इंटरव्यू उसका सिर्फ एक इंटरव्यू सामने इतनी आया। इज्जत नहीं, हाँ। इतनी इज्जत क्यों दे रही हूँ मैं? हाँ। उसका सिर्फ एक इंटरव्यू सामने आया था और उसको ही सिर्फ देख के यासिर ने जो कैरेक्टराइजेशन उसकी की है ना, और जिस तरह उसको एक्ट किया है, थैंकफुली हम उसको देख पाए, क्योंकि कराची प्रीमियर हो गया था, उसके बाद वो बैन हुई थी, तो हमने प्रीमियर में वो देख ली आपको थी। क्या लगता है क्यों बैन हुई थी? आपने फाइनल प्रोडक्ट देखा हुआ है? अब समझ में नहीं आता कि वजह क्या बनी, सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था उसको, Exactly. और वो प्रीमियर हो गया था, अगले दिन लाहौर में प्रीमियर होना था, हाँ। तो कराची प्रीमियर के बाद शायद ऑर्डर्स हुए कि इसको वापस रोका जाए। सुनने में और ये फिर आया वो रुक कि जो सेंसर बोर्ड तो नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जी। जब देखी, उनको जी। ऐसा लगा कि शायद जावेद इकबाल का कैरेक्टर ग्लोरीफाई हो रहा है। नहीं नहीं क्या नहीं, ऐसा है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं? बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं हो रहा। ये कहा जा सकता है कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो किसी ना किसी तरह दिखाने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल दैट डजंट जस्टिफाई व्हाट ही डिड। सो अगर हम उसको जस्टिफाई करने लग जाएं खुदा ना खास्ता उसके कैरेक्टर को, तो उसकी ग्लोरिफिकेशन समझ में आए, या उसकी कोई नरम साइड दिखाएं या कोई ऐसा एस्पेक्ट दिखाएं कि जिससे लगे कि जी ये बेचारा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। वो सिर्फ एक स्टोरी दिखाई है कि उसने क्या कैसे किस तरह किया और किस तरह कैसे आसपास के लोग उससे इफेक्ट हुए। बिल्कुल। वो अपना एक मोनोलॉग देता है, अपनी एक बात करता है, लेकिन उससे ये कहीं भी आप देख के नहीं कह सकते कि ये ग्लोरीफाई हो रहा है। ग्लोरीफाई हो रहा है। और आपका रोल क्या है फिल्म में? एक रोल मेरा जो रोल है वो एक माँ का है जिसका बच्चा गुम गया है। अच्छा। और उसको ऐसा लगता है कि वो जावेद इकबाल की नज़र हो गया है और वो उससे जेल में पूछने आती है कि एक दफ़ा कह दो कि तुम मेरे बच्चे को नहीं जानते। और वो पूरा एक मोमेंट है, मेरे सिर्फ 2 सीन्स हैं और वो 2 सीन्स काफ़ी जो हैं वो मुझे तो झुरझुरी से हो रही है, झुरझुरी because मुझे भी हो रही है। इससे ज्यादा किसी माँ के लिए इससे क्या बड़ा हो नाइटमेयर नहीं हो सकता सकता है? कि बच्चा बिल्कुल। गुम जाए। तो वो अब तस्वीर लेके आती है और सिर्फ वो पूछती है कि देख के बता दो कि तुम इसको जानते नहीं हो, तुमने इस बच्चे को तुमने कहीं नहीं देखा है। और वो, अब मैं क्या गाली आई थी मेरे मुंह में, वो आगे से कुछ नहीं कहता। सो ये बेसिकली एक माँ का कैरेक्टर है। और क्योंकि हमारा प्लान था कि हम इस जावेद इकबाल 2 पे भी जाएंगे, जिसमें जो रजिया सुल्ताना है वो पूरा ढूंढेगी बच्चे को, सब कुछ करेगी। वो 1 ही बैन हो गई है तो 2 भी जाहिर है मगर उम्मीद है कि आ रही है, आ रही है। और आई होप अगर ये आएगी तो फिर, क्योंकि ये हमने रैप नहीं किया है सीजन 1 पार्ट 1 में हमने रैप नहीं किया इसको ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, क्योंकि सेकंड पार्ट इसका बनना था। तो अब फर्स्ट पार्ट ही रिलीज नहीं हुआ तो सेकंड पार्ट कहाँ से आएगा? सो फर्स्ट पार्ट एक दफा रिलीज हो जाए तो फिर सेकंड पे काम शुरू हो सकता है। और ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सारे ऐसे ही छोड़े में, किसी को क्लोजर नहीं मिला है 1 में। राइट। सो होपफुली अगर ये आ जाती है तो फिर मजा आएगा। मजा आएगा। दैट्स रियली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। जी, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त है, ट्रेलर बहुत जबरदस्त, बहुत जी स्ट्रांग जी था, जी बहुत स्ट्रांग था। जी। और यासिर माशाल्लाह 2 अवार्ड्स लेके आए इंटरनेशनल, बिल्कुल। तो ऐसे ही तो नहीं लाए होंगे। नहीं। तो हमारे लोगों को भी हक पहुंचता है देखने का कि हमने क्या काम किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी फिल्म आपकी? दूसरी फिल्म वाज गवाह रहना, और उसमें कवि अंकल थे हाँ। और इमाद इरफानी, गना अली,
और मेरे अपने हस्बैंड भी हैं उसमें, रेहान नाजिम, और हमारे टर्किश एक्टर थे मर्द शिशमन लार, बड़ा मुश्किल से नाम लेते हैं मर्द का, उन्होंने भी कमाल एक्टिंग की है। सो बेसिकली ये 1920s में सेट है, खिलाफत मूवमेंट के ऊपर बनाई थी ये फिल्म। सो अब वो पता नहीं मेकर्स शायद इंतजार कर रहे हैं कि हो गई है, कंप्लीट है? कंप्लीट कब की हो गई है? हाँ, तो क्या आपको पता है 23 मार्च लॉकडाउन कब लगा था? कोविड 2020 में आया था, 2020 में आया 20th मार्च 20th मार्च को हमारा लॉकडाउन लगा है, 23 मार्च को रिलीज होनी थी। राइट, 2020 में जी। तो भाई अब तो लॉकडाउन उठ गया है, सब कुछ हो गया। तो अब हम वही कह रहे हैं, मैं और रेहान डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई कब आएगी रेहान का, क्योंकि इसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सो ही इज लाइक यार कब आएगी। और हमें, मुझे तो ये होता है, मैं तो कहती हूँ भाई मैं तो भूल चुकी हूँ मैंने कोई फिल्म की थी या मैंने किसी चीज पे काम किया था, बस इंतजार ही कर रहे हैं। आई थिंक प्रोड्यूसर्स उन्हीं का डिसीजन है कि वो कब इसको निकालते हैं। सो बड़ी पोस्ट प्रोडक्शन भी, सारी चीजें सब कुछ आई हर्ड के कंप्लीट हो गई हैं। सो लेट्स सी, काम बड़ा अच्छा हुआ था उस पर, बहुत अच्छा काम। सो आनी चाहिए और लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। और कवि अंकल ने जो उसमें काम किया, खूबसूरत काम किया। इसीलिए आनी चाहिए कि यार उनकी अगर ये आखिरी फिल्म थी और उन्होंने जो काम कर दिया, अब जाहिर है मतलब जितने बड़े लेजेंड वो थे, सो उनके काम के लिए निकाल दें यार, मतलब लोग देख लें कि वो क्या करके गए। सही बात है। So बड़ा मजा आया राबिया आपसे बात करके, और thank you so much for having me. It was so much fun talking to you. ये achievement unlocked थी मेरे लिए। Achievement unlocked, something hot. Yes, I've done it. Tick. Cross कर दे। नहीं, अल्लाह करेगा तो जबरदस्त आपके आगे काम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और यार आप लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और आप लोग सपोर्टिंग एक्टर्स को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हाईलाइट करते हैं हम लोगों को। तभी सपोर्ट करते हैं, मैं सही बताऊं, जब कि कुछ नजर आए, कोई पोटेंशियल नजर आए, या कैरेक्टर ऐसा हो, उसको परफॉर्म अच्छा किया गया हो, या उसके कपड़े अच्छे या मेकअप अच्छा हो, वो जरूर हम नोट करते हैं, एक स्टाइलिंग सही हो। बट जो इंसान प्रोमिनेंट होता है वो अपनी जगह बना लेता है स्क्रीन पे, तो आपने बनाई है और बड़ी बात है, बिकॉज इट्स नॉट इजी। I can imagine कि it's not easy. जी बिल्कुल इजी तो नहीं है, और एक जर्नी है इसके पीछे। अब इंशाल्लाह से आगे जाएंगे for sure, और ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई हैड अ ग्रेट टाइम। I had a great time too. बहुत से सवाल और हैं, लेकिन मेरे ख्याल है जब कोई सीरियस इंडस्ट्री की बात करेंगे ना, जी तब बैठ के ये बात डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह बेहतर किया जा सकता है। और प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री में, बिल्कुल हैं, बिल्कुल, और उनको एड्रेस हम पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं। और करना चाहेंगे आज कोई एड्रेस प्रॉब्लम्स? आज अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, समथिंग हॉट का पहला इंटरव्यू अच्छा नाइस, स्वीट एंड क्यूट होना चाहिए। अगले पे हम करेंगे जरूर कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बिल्कुल सपोर्टिंग एक्टर्स को, बिकॉज लीड्स जो होते हैं, जो स्टार्स हैं, वो तो डिक्टेट करते हैं। जी अपना कोट भी, अपने प्राइस ब्रैकेट भी डिक्टेट करते हैं, अपने टाइमिंग्स भी डिक्टेट करते हैं, अपना स्टाइल, वार्डरोब, हर चीज। कई दफा तो अपने सीन भी डिक्टेट कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत दफा, अक्सर ही, बहुत दफा सब कुछ वही करते हैं, वही आप ही कर लें, बिल्कुल, हम घर चले जाते हैं, मेरा कैरेक्टर भी आप ही कर लें। लेकिन जो बाकी होते हैं उनको क्यों इतना साइडलाइन, और किस तरह ये चेंज होगा, हाउ विल दिस चेंज? जी इक्वल इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से एक्टर जो है ना, वो एक्टर है। अब वो लीड पे हो कि वो आपकी कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और वो भी अपना काम करने आया, और उसी डेडिकेशन के साथ आया जिस डेडिकेशन के साथ आप आए। बिल्कुल। सो इक्वल इंपॉर्टेंस, मेरे ख्याल से इक्वालिटी पे हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल। कि सारे एक्टर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट, हर तरह से, बजट्स के लिहाज से भी, सेट के ऊपर भी, रिफ्रेशमेंट के ऊपर लेकिन हम वहाज को कुछ नहीं कहेंगे, वहाज बहुत स्वीट है। वहाज बहुत स्वीट है। नहीं, वहाज पे बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी रिफ्रेशमेंट दे देती हूँ वहाज को। और जितने खाने पीने की वो शौकीन और मजे की बात उन्हें लगता नहीं है, सो यही होता है कि यार आप खाएं, आपको तो लगेगा नहीं, कोई मसला नहीं। सो मजा ही आता है, मजा आता है काम करके। जी राबिया, थैंक यू सो मच, वाकई अगेन बहुत मजा आया, लगा ही नहीं कि हमने कोई बात की है, फटाफट हमारा टाइम गुजर गया। और उम्मीद है कि दोबारा बैठेंगे इंशाल्लाह, ज्यादा सीरियस डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, मैं भी चाहूंगी कि जरा हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे बात करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेम हियर। अल्लाह हाफिज़।